अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की ईद स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम लोग चल रहे हैं ज़रा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी घर से निकले हैं और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। 8 बजने में 10 मिनट हैं और ईद की जो नमाज़ है वो ईदगाह मुल्तान कैंट में पूरे 8:15 बजे जो है वो 8:15 पे अदा की जाती है हर साल। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, तो कोशिश ये करेंगे ज़रा जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचें और ईद की नमाज़ अदा करें। अभी कॉलोनी में भी अपनी मस्जिद है, यहाँ पर हम लोग पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जो मज़ा ईद की नमाज का ईदगाह में है वो कहीं और नहीं है। तो हम लोग अपनी ट्रेडिशनल प्लेस पर ही जाएंगे और इस वक्त हम लोग अपनी कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं और आगे ये एज़ यूजुअल हर साल की तरह यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, तो हम लोग ज़रा रास्ता थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है ईद की हमारे पास दिखाने के लिए। तो बस आपको ईद की नमाज़ थोड़ी सी दिखाएंगे और जगह दिखा देंगे अपने कैंट की। और ये सारा रास्ता है जो खयाबान कुबरा कॉलोनी से ऑनवर्ड्स नादराबाद फाटक और फिर कैंट जाके ईद की नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जा रहे हैं बिल्कुल मुल्तान कैंट से। और इस वक्त ये है जनाब गैरिजन पब्लिक लाइब्रेरी, और आज तो बिल्कुल सड़क पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है। लोग क्या नमाज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि या तो एक हमारी गाड़ी नज़र आ रही है या एक और गाड़ी नज़र आई है। बिल्कुल रोड खाली है। क्यों जी साहिब साहब, कहाँ जा रहे हो आप? ईद की नमाज पढ़ने। तैयारी शहरी पूरी कंप्लीट है? अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपकी तैयारी में अच्छी है? वेस्ट कोट सबसे ज़्यादा पसंद है। चलो, और बाकी सारे कपड़े बाद में पहनोगे? कितने कपड़े लिए हैं इस दफ़ा? बहुत सारी शॉपिंग की है। चलो ठीक। कौन सी मस्जिद में जाएंगे हम बताएं, अपने सारे व्यूअर्स को बताएं हम कौन सी मस्जिद? ईदगाह कैंट में। चलो ठीक है। तो हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं जनाब 4 घोड़े चौक पर, और ये ट्रैफिक इन्होंने इस वक्त बंद की हुई है क्योंकि कोई शायद वीआईपी मूवमेंट है। तो ये जो वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं ये बड़ी मज़ेदार होती हैं। चाहे किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी ने कहीं भी जाना हो, तो ये चीज़ नहीं देखी जाती। बस ये देखी जाता है कि हमने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, वो हो चुकी। तो पता नहीं ये कब खोलेंगे भाई साहब, इनका इंतज़ार कर रहे हैं हम। में, और ये ही अपना हवाई इलाका समझ लें। सारी ज़िंदगी तकरीबन यहाँ हम लोगों ने गुजारी और फिर शिफ्ट हुए हैं खयाबान कुबरा कॉलोनी में। और इस जगह से जो आपका होम टाउन होता है ना, उससे वैसे ही बड़ा प्यार होता है। तो इसकी जो सड़कें हैं, इसकी जो गलियाँ हैं, इसका जो बाज़ार है, ये दुकानें हैं, ये सारे अपने इसी बचपन है गुजरा, सारी यादें हैं। और यहाँ की ईदें, यहाँ के त्यौहार, वो मैं हमेशा याद भी करता हूँ और वो मिस भी करते हैं क्योंकि जब यहाँ से शिफ्ट हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ की चीज़ों को मैं मिस भी करता हूँ। लेकिन हमने यहाँ से अपना ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है, अपना रिलेशन यहाँ से तोड़ा नहीं है। जो भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, कैंट के बगैर, मुल्तान कैंट के बगैर वो हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए ईद की नमाज़ भी अब तक हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं। हालाँकि बहुत साल हो गए हम लोगों को वहाँ शिफ्ट हुए हुए, बट ईद की नमाज़ हमारी अभी भी मुल्तान कैंट ईदगाह में ही है। बस ईदगाह करीब ही है, हम तकरीबन पहुंच गए हैं। हार्डली 3 to 4 मिनट्स हम लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा जाम है। अदरवाइज़ तो हमने पहले पहुंच जाना था। थोड़ा सा मेरे ख्याल में गलत एंट्री ले लिया, यहाँ से आना नहीं चाहिए था। الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف. चलो साइम जाओ। तो
हमारी आज का ये छोटा सा व्लॉग ईद का पसंद आया होगा। और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, यूके, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कतर, ओमान, जहाँ जहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और उनके अलावा भी जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, उस्मान की तरफ से, मेरे बेटे मोहम्मद साइम की तरफ से, सब लोगों को ईद मुबारक। और इंशाल्लाह आपसे नई वीडियोस में दोबारा मुलाकात होगी।